हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट्स ऑफ ए सेट। एक सेट के सबसेट क्या होते हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ में डिस्कस करेंगे पावर सेट ऑफ ए सेट। एक सेट होता है, उसका पावर सेट क्या होता है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सबसेट। हमारे पास जो सबसेट है वो क्या है? इफ every element of a set A in set B, then set A is subset of set B। क्या डेफिनेशन है इसकी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, एक सेट ए है हमारे पास और उसके जो सारे के सारे जो एलिमेंट है वो किसके अंदर है? सेट बी के अंदर है। तो अब हम ए जो सेट है उसको क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। किसका? बी का। ठीक है, ए सेट के सारे एलिमेंट सेट बी में लाइज करते हैं, तो इसका मतलब सेट ए हमारे पास क्या है? सबसेट है सेट बी का। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अब आप देखिए, इसमें A इज सबसेट ऑफ B, ऐसे लिखेंगे हम इसको। कैसे लिखेंगे? A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो A तो क्या है यहां? वेयर A क्या है? सबसेट है, सबसेट ऑफ सेट बी। एंड बी को क्या बोलेंगे यहां पे? सुपर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, दो सेट हो गए। ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? सेट बी के अंदर। तो ए क्या हो गया? सबसेट हो गया किसका? सेट बी का। और बी क्या हो गया? सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सबसेट कौन सा है और सुपर सेट कौन सा है। ठीक है, जिसकी तरफ इस सिंबल का साइन मुंह खुला होगा वो हमारे पास सुपर सेट होगा और जिधर क्लोज होगा वो हमारे पास क्या होगा? सबसेट होगा। तो ऐसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, आपको भी याद रखनी है। किससे रिलेटेड? सबसेट से रिलेटेड। पहली बात, फाई इज सबसेट ऑफ ए। कौन सी इंपॉर्टेंट बात है ये? कि हमारे पास जो वॉइड सेट है, पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि वॉइड जो सेट है वो हमारे पास हमेशा क्या होगा? सेट ए का या किसी भी सेट का क्या होगा? हमारे पास सबसेट होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए का भी सबसेट है, तो और हम ये भी कह सकते हैं फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी जितने भी हमारे पास सेट है उन सब का सबसेट फाई तो ऑलवेज होगा। ठीक है, दूसरा, ए या फिर कह सकते हैं सेट ए इज सेल्फ सबसेट। यानी जो सेट ए है वो खुद भी क्या है? सबसेट है। किसका? खुद का। सेट ए इज सेल्फ सबसेट ऑफ सेट ए। तो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है? पॉइंट है। सबसे पहले फाई है, वो किसी भी सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। दूसरा, सेट ए वो खुद सेल्फ क्या है? सबसेट है। किसका? सेल्फ का, यानी सेट ए का। दोनों बातें क्लियर हो गई। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहां पे हम बात करते हैं इफ n ऑफ a इज इक्वल टू n। हमने डिस्कस किया था कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a, या कह सकते हैं कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? n। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी जो हमारे पास सेट ए है उसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? वो हमारे पास बनेंगे 2 टू पावर n।
ये फॉर्मूला याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई सेट गिवन है, ठीक है, और उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो उससे कितने सबसेट्स अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो है 2 टू पावर n। हम यहां पे क्या बना सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट फाई सभी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, और जिस सेट का हम क्या ले रहे हैं, सबसेट ले रहे हैं, वो खुद का क्या होगा, सबसेट होगा। और एक सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू पावर n बनेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि हमारे पास सबसेट क्या है, एक सेट A जिसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट B के अंदर लाइज करते हो, तो A हमारे पास क्या है, सबसेट है किसका, B का, और B क्या है, सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। और ये फाई एवरी सेट का क्या है, सबसेट, और सेट A खुद का भी क्या होता है, सेल्फ सबसेट होता है, और n ऑफ A n है, तो हमारे पास टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू पावर n बनेंगे। अब यहां पे नेक्स्ट, इफ A इज सबसेट ऑफ B, यानी A B का क्या है, सबसेट, बट A इज नॉट इक्वल्स टू B। यहां पे ये भी समझ लें, यहां पे A B का सबसेट है, बट A और B दोनों आपस में इक्वल सेट नहीं है, देन सेट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास A B का क्या है, सबसेट है, ठीक है, बट A B के इक्वल नहीं है, यानी दोनों सेट आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में जो सेट A है वो सबसेट तो है, बट उसका नाम क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये प्रॉपर सबसेट होने की कंडीशन है कि दोनों सेट आपस में क्या नहीं हो, इक्वल नहीं हो। अब यहां पे हम देखो 2-3 और कंडीशन लिख रहे हैं यहां पे। फर्स्ट, फिफ्थ में मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इफ n ऑफ A इज इक्वल टू n, यानी हमारे पास एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू पावर n तो टोटल बनते हैं, इसमें जब इक्वल होंगे उसको हटा देंगे, तो एक ही सेट होगा जब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे 2 टू पावर n माइनस 1, तो ये हमारे पास टोटल कौन से सबसेट आ जाएंगे, प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे यहां पे 2 टू पावर n माइनस 1। ओके, और इसी के अंदर दूसरा पॉइंट लेते हैं, इफ n ऑफ A इज इक्वल टू n, देन टोटल नॉन वॉइड सबसेट। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे पास वॉइड सेट एक ही होता है, सभी सेट का वॉइड सबसेट होता है कौन, फाई। तो एक ही सेट हो गया, और टोटल हमारे पास कितने, 2 टू पावर n। तो अब हम इस सबसेट को हटा दें टोटल सबसेट में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, नॉन वॉइड सबसेट बचेंगे टोटल। तो कितने हो जाएंगे, 2 टू पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 टू पावर n माइनस 1 टोटल नॉन वॉइड सबसेट, ठीक है। तो यहां पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फाई सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, और खुद जो सेट होता है वो भी सेल्फ का क्या होता है, सबसेट होता है। दो कंडीशन, n ऑफ A कितना है, n, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A कितना होगा, 2 टू पावर n होगा, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या है कि A इज सबसेट ऑफ B, बट A इज नॉट इक्वल टू B, यानी A और B दोनों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि सेट A क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B है यहां पे। ओके, अब यहां पे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में दो कंडीशन की। एक तो हमें ऐसे पूछा जाएगा टोटल प्रॉपर सबसेट, तो उसमें से हमें किसको, खुद को हटाना पड़ेगा, A को हटाना पड़ेगा, यानी
-1 करना पड़ेगा, एक ही सेट ऐसा होगा, तो 2 टू पावर n माइनस 1। और n ऑफ ए n है, देन टोटल नॉन वॉइड सबसेट। नॉन वॉइड सबसेट का मतलब फाई आप उसमें से हटा दें तो फाई एक ही सेट है, तो 2 टू पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे आप देखें, हम एग्जाम्पल के थ्रू इन सब बातों का डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वॉइड, नॉन वॉइड, प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहां पे, इफ सेट ए 1 2 3 देन फाइंड। सबसे पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने। दूसरे, प्रॉपर सबसेट। थर्ड, नॉन वॉइड सबसेट। एंड फोर्थ, राइट टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए। जो हमारे पास सेट ए है उसके सारे के सारे क्या हमें लिखने हैं, यहाँ पे सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेट ए है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। इसमें सॉल्यूशन ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे आप देखेंगे, सिंस एन ऑफ ए कितना काउंट करें, 1 2 3, तो कितना है 3। देन फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू पावर n होता है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 टू पावर 3, यानी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8 हो जाएंगे। 2 टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब जो फोर्थ क्वेश्चन, राइट द टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब यहीं पे लिख लेता हूं मैं इसमें कि कैसे बनेंगे अपने पास, ठीक है। उससे पहले इन दोनों का जवाब ले लेते हैं। तो टोटल प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, फॉर्मूला क्या है अपना, 2 टू पावर n माइनस 1, तो हमारे पास 2 टू पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1, कितने हो गए 7 हो गए। तो इस तरीके से ये आएंगे प्रॉपर। थर्ड, नॉन वॉइड, नॉन वॉइड सबसेट ऑफ सेट ए। क्या फॉर्मूला, वही 2 टू पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टू पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1, कितना हो गया 7। तो ये भी हमारे पास कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं, टोटल प्रॉपर सबसेट फाइंड कर सकते हैं, और नॉन वॉइड सबसेट फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके क्या लिखेंगे, ऑल सबसेट्स, सारे के सारे जो सबसेट्स हैं उनको लिख के देखेंगे कि कैसे बनेंगे अपने पास, ठीक है। तो यहां पे आप देखें, हमारे पास n ऑफ a, यानी टोटल कितने बन रहे हैं 8 बन रहे हैं। तो सबसेट्स ऑफ सेट ए, राइट कर रहे हैं पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था कैसे लिखना है, ध्यान दे लें कि जो हमें सेट दिया उसको लिख लें सबसे पहले। अब किस तरीके से लिखेंगे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे किसी भी सेट के एलिमेंट काउंट कर ले 1 2 3, ठीक है, और फिर 2 टू पावर 3 यानी 8 बनेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे सबसेट्स पहला क्या होगा 5, क्योंकि 5 सभी सेट का क्या होता है सबसेट। तो पहला जो आपके पास सबसेट होगा वो होगा 5। फिर आप एक ही एलिमेंट लेंगे और उस पर क्या लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट, ये सेकंड होगा। फिर हमारे पास सेकंड एलिमेंट, उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ये थर्ड। ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट, तो ये कितना हो गया 3। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितने हो गए सबसेट्स 4 सबसेट्स। अब जब 1 1 कंप्लीट हो जाते हैं कर्ली ब्रैकेट में, उसके बाद हम 2 2 एलिमेंट्स लेंगे कर्ली ब्रैकेट में, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 1 2। फिर अपने पास कितना हो जाएगा 1 3,
ओके, फिर अपने पास कितना हो जाएगा 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1 2 और 1 3 आ गया, 2 3 भी आ गया। लेना कैसे है, इस साइड्स के एलिमेंट ही लेने, ऐसे नहीं कि 2 1 ले लिया, नहीं, फर्स्ट लेंगे 1 2, ठीक है, फिर हम क्या लेंगे 1 3, फिर 2 3, ठीक है। और जो लास्ट हमारा एलिमेंट्स है वो हमारे पास कौन सा है, खुद है ही कंप्लीट 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने होंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 क्या हो गए हमारे पास है, सबसेट्स हो गए किसी भी सेट के जो हमें गिवन है ए 1 2 3। अब इसी में हमसे पूछा जाए, ये तो टोटल हो गए, अब हम क्या लिखे इसमें, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो यहां पे प्रॉपर में किसको हटाना है, आपको जो खुद है उसको हटाना है। तो हमारे पास क्या आएगा 5, ये 1, ये हमारे पास 2, ये 3, और फिर 1 2 1 3 और 2 3, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रॉपर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर नॉन वॉइड सबसेट्स, नॉन वॉइड सबसेट्स कौन से होंगे, जिसमें हम 5 को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन वॉइड सबसेट्स हैं। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, सबसेट्स फाइंड कर लेंगे टोटल, फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, फिर प्रॉपर कौन कौन से होंगे और नॉन वॉइड कौन कौन से होंगे, इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। ओके, अब यहां पे हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यहां पे ए हमारे पास है 1 2 3, बी हमारे पास है 1 2 3 4 एंड सी हमारे पास है 2 3 4, ठीक है। देन अब यहां से आप देखना, सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब, कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है फिर उसका जवाब क्या है। ए जो हमारे पास सेट है उसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और बी के हमारे पास है 1 2 3 4। आप देख पा रहे हैं ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर। तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए क्या हो गया, बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब दूसरा देखें, बी के एलिमेंट किस में नहीं है, सी के अंदर नहीं है, और ए के एलिमेंट सी में भी नहीं है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, ए तो सबसेट हो गया, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ऐसे ही बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ओके, अब यहां पे आप देखें कि ये जो एलिमेंट है 1 2 3 वो इसके अंदर भी है 1 2 3, ठीक है ना, ये आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे सेकंड में, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। जो सेट बी है उसका प्रॉपर क्या है, यहां पे सबसेट है। अब यहां पे ये भी देखें कि सी के एलिमेंट किसके अंदर है, इसके अंदर। तो यहां पे सी क्या है हमारे पास, सबसेट है किसका, बी का। बी नहीं है सी का, बट कौन है, सी इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और सबसेट है, एंड सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि 2 3 4 इसमें है, और बट ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये इस तरीके से हम जब सेट्स गिवन होंगे तो हम ये कंडीशंस यहां पे बता सकते हैं सेट्स के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर सबसेट्स की हो गई,
नॉन वॉइड की हो गई, टोटल सेट सबसेट्स की हो गई। अब बात करते हैं पावर सेट की। हमारे पास पावर सेट क्या होता है? ठीक है, सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, यानी एक सेट हमें गिवन है, उसके हम क्या फाइंड कर लेंगे? सबसेट्स। और जब हम इसके सबसेट्स फाइंड कर लेंगे तो उसका क्या बना देंगे? सेट बना देंगे। वही हमारे पास क्या आएगा? पावर सेट आएगा। पावर सेट किससे एक्सप्रेस्ड करेंगे? पी ऑफ ए से। यहां पे पावर सेट एक्सप्रेस्ड बाय पी ऑफ ए, यानी कोई सेट ए है, उसका पावर सेट क्या होगा? पी ऑफ ए होगा। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं। इफ हमारे पास सेट ए है, कौन? ए बी सी, ये हमारे पास क्या हो गया? सेट। अब इसके क्या बनाने हैं? सबसेट्स बनाने हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया? सब सेट। ठीक है, सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया 5, एक ए हो जाएगा, एक हमारे पास बी हो जाएगा और सी हो जाएगा यहां से। फिर कौन कौन से होंगे? ए बी। ठीक है, फिर ए सी और बी सी, और लास्ट जो हमारा है ए बी सी। ये टोटल हमारे पास क्या आ गए? सबसेट्स आ गए। अब इनका क्या बनाना है? सेट। तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ सेट ए। तो पी ऑफ ए से हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये लगा दिया हमने करली ब्रैकेट, यानी सेट बनाएंगे तो ये सारे अंदर लिख देंगे। ये सेट बी आ गया, ये सेट सी आ गया, ये सेट ए बी हो गया, इसके बाद ए सी, फिर बी सी, और लास्ट वाला ए बी सी। तो ये जो सेट बना दिया हमने किसका? सबसेट्स का। यही हमारे पास क्या है? पावर सेट। क्या है? पावर सेट है। अब यहां पे मैं 2-3 नोट लिखूंगा, ध्यान देंगे कि सबसे पहले तो यहां पे जो पावर सेट है, ठीक है, उसमें हमारे पास टोटल कितने यहां पे एलिमेंट्स होंगे? इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? तो जितने सेट ए के सबसेट्स बनेंगे वही हमारे पास क्या होंगे? यहां पे टोटल एलिमेंट होंगे किसके? पावर सेट के। मैं फिर से बता देता हूं, ए सेट के जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे एलिमेंट्स होंगे किसके? पावर सेट के। ओके, देखते हैं। इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास कितना है? एन। कितने एलिमेंट्स हैं? एन। तो देयरफॉर टोटल एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी ए सेट जो गिवन हमें, उसके अंदर जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? तो वो हमारे पास कितने होंगे? 2 पावर n होंगे, क्योंकि 2 पावर n ही हमारे पास क्या बनेंगे? सबसेट्स बनेंगे, तो ये 2 पावर n होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट। सेकंड पॉइंट हमसे ये भी पूछा जा सकता है, एंड टोटल सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी आपने सेट ए से क्या बना लिया? पावर सेट बना दिया। अब उसके कितने सबसेट्स होंगे? तो उसके अंदर एलिमेंट कितने? ये। तो देयरफॉर कितना आएगा? 2 की पावर n आता है, तो यहां पे 2 पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उस पावर सेट के अंदर टोटल क्या बन जाएंगे?
सबसेट्स बन जाएंगे और ये टोटल एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 2, यानी एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, देन n ऑफ p ऑफ a, यानी पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो यहां पे कितने होंगे 2 टू पावर n, यानी 2 टू पावर 2, यानी 4 एलिमेंट्स होंगे। एंड सबसेट्स ऑफ p ऑफ a, पावर सेट के सबसेट्स, तो 2 टू पावर n, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 2 टू पावर n की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये एक सेट के सबसेट और पावर सेट थे और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके।